हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एमएलटी एमसीक्यू टेस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट करते आ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, पीवाईक्यू एंड नए क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट में करते आ रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग लाइव क्लास देखा कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक एंड टेलीग्राम लिंक है, जाकर उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप 2x में देखिए या नॉर्मल में देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए और एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उसी के साथ। ये आप लोगों के लिए होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 25। कुछ ही स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया कमेंट बॉक्स में। मैंने कहा था सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे, लेकिन आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरिया। एंड प्रोडक्ट ऑफ एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म इज यूरिया। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 26 से करना है। क्वेश्चन 26 है, इन फेनिल कीटोन यूरिया डाइट शुड बी लो इन। फेनिल कीटोन यूरिया में आहार में निम्न चीजें होनी चाहिए। ऑप्शन ए फेनिल एलानिन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी लिपिड, डी ऑल ऑफ दी अबव। आपको बताना है फेनिल कीटोन यूरिया में आहार में निम्न चीजें होनी चाहिए। फेनिल एनालिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फेनिल एलानिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 27। 1 मेगाकैरियोसाइट प्रोड्यूस हाउ मच प्लेटलेट। एक मेगाकैरियोसाइट कितने प्लेटलेट का उत्पाद कर सकता है। ऑप्शन दिया ए 4000, बी 40,000, सी 400, डी 4.5 लाख, 4.5 लाख। क्वेश्चन कह रहा है एक मेगाकैरियोसाइट कितना प्लेटलेट उत्पाद कर सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 4000। एक मेगाकैरियोसाइट 4000 प्लेटलेट प्रोड्यूस कर सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला सवाल है, इन प्लाज्मा प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस द प्रोटीन दैट विल गो फर्स्ट इज। प्लाज्मा प्रोटीन वैद्युत कण संचलन में सबसे पहले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। ऑप्शन ए एल्बुमिन, बी ग्लोबुलिन, सी फिब्रिनोजेन, डी ऑल ऑफ दी अबव। आपको बताना है प्लाज्मा प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजेन या सभी हैं। जल्दी से आंसर सभी लोग दीजिए। प्लाज्मा प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले एल्बुमिन जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए एल्बुमिन। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, एसिड फाउंड इन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला अम्ल है। मैकॉलिक एसिड, टिचुआइक एसिड, HCl, OMP। आपको बताना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला कौन सा एसिड है। मैकॉलिक है, टिचुआइक एसिड है, HCl है या फिर OMP है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए।
और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जल्दी से वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए आप लोग। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कीजिए वीडियो को। बहुत मेहनत लगता है एमसीक्यू कलेक्ट करने में, उसे टाइपिंग करने में और क्लास को रिकॉर्ड करने में। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। और कंटेंट जो प्रोवाइड करवाते हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में नए क्वेश्चन भी दोनों शामिल करके वीडियो को क्लास को लेते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टिचुआइक एसिड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में टिचुआइक एसिड पाया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लाइपोप्रोटीन एक्सेप्ट। सभी लाइपोप्रोटीन है एक को छोड़कर। इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन दिया है HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बी VLDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, सी स्फिगोमाइलिन, डी LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ऑप्शन ए, बी और डी सभी के लास्ट में LL है यानी लाइपोप्रोटीन। क्वेश्चन का है सभी लाइपोप्रोटीन है एक को छोड़कर। स्फिंगोमाइसिन में लाइपोप्रोटीन नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन एलिमिनेशन से आप लोग आंसर दे सकते हैं, तो ये भी ट्राई किया कीजिए। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यूज कीजिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्फिंगोमाइलिन। अगला सवाल है, रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल ऑफ लीवर आर नोन एज। लीवर की रेटिकुलो इंडोथेलियल कोशिका को कहा जाता है मेसेनकाइमल सेल, पेरेनकाइमल सेल, हिपैटिक स्टेलेट सेल, HSC, कफलर सेल। आपको बताना यकृत की रेटिकुलो इंडोथेलियल की जो सेल है उसे क्या कहेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कफलर सेल। उसे कफलर सेल कहेंगे। अगर लीवर की जब ब्रेन दिया होता तो माइक्रोग्लियल सेल होता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कफलर सेल। अगला सवाल है, विच फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज स्टोरेज इन एनिमल मसल्स एंड लीवर सेल। पशुओं में मांसपेशियों और यकृत कोशिकाओं में ग्लूकोज का कौन सा रूप संग्रहित होता है। ग्लूकागॉन, विटामिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। विच फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज स्टोरेज इन एनिमल मसल्स एंड लीवर सेल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डिफाइंड एज। बड़े पैमाने पर रक्त आदान को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन दिया ए, 350 ml इन 5 मिनट, बी 500 ml इन 5 मिनट, सी 1 लीटर इन 5 मिनट, डी 10 यूनिट होल ब्लड वॉल्यूम विद इन 24 घंटा। बड़े पैमाने पर रक्त आदान को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डिफाइंड एज। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 यूनिट होल ब्लड वॉल्यूम विद इन 24 आवर। 10 यूनिट होल ब्लड वॉल्यूम विद इन 24 घंटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी डायग्नोज्ड बाय। पित्त नली अवरोध का निदान इस प्रकार किया जा सकता है, AST, ALT, बिलुब्रीन इन यूरिन, डायरेक्ट बिलुब्रीन।
Bile duct obstruction can be diagnosed by। जल्दी से आंसर दीजिए। एसटी का ओल्डर नेम है एसजीओटी और एलटी का ओल्डर नेम है एसजीपीटी। एलटी का क्वेश्चन आरआरबी लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग दूसरा नाम भी जानिए। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिलिरुबिन इन यूरिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, 1 यूनिट फ्रेश ब्लड एराइजेज DHB परसेंट कंसंट्रेशन बाई। एक यूनिट ताजा रक्त में हीमोग्लोबिन परसेंट सांद्रता उत्पन्न होती है। ऑप्शन दिया ए 0.1 ग्राम परसेंट, बी 1 ग्राम परसेंट, सी 2 ग्राम परसेंट, डी 2.2 ग्राम परसेंट। एक यूनिट फ्रेश ब्लड में HB परसेंट कंसंट्रेशन कितना उत्पन्न होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 ग्राम परसेंट, 1 GM परसेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, जाइलोज टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट द फंक्शन ऑफ। जाइलोज परीक्षण किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया ए स्टमक, बी पेंक्रियाज, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी लीवर। आपको बताना है जाइलोज टेस्ट किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। जाइलोज टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट द फंक्शन ऑफ स्टमक, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। जाइलोज टेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा जाइलोज टेस्ट। अगला सवाल है, ऑल कोगुलेशन फैक्टर आर स्टेबल एट लो फ्रीजिंग पॉइंट एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ऑल कोगुलेशन फैक्टर आर स्टेबल एट लो फ्रीजिंग पॉइंट एक्सेप्ट। ऑप्शन ए फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8, बी फैक्टर 9 एंड 10, फैक्टर 4 एंड 5, फैक्टर 2। जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8। ऑल कोगुलेशन फैक्टर आर स्टेबल एट लो फ्रीजिंग पॉइंट एक्सेप्ट, एंड फैक्टर 5 एंड 8 छोड़कर सभी कोगुलेशन फैक्टर स्टेबल करता है लो फ्रीजिंग पॉइंट पर। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, ऑल आर इनबॉर्न एरर ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एक्सेप्ट। सभी ग्लाइकोजन चयापचय की जन्मजात एरर है एक को छोड़कर। ऑप्शन ए इसेंशियल फ्रैक्टोसूरिया, बी फेनिल कीटोन्यूरिया, सी गैलेक्टोसेमिया, डी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। क्वेश्चन है, ऑल आर इनबॉर्न एरर ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एक्सेप्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी फेनिल कीटोन्यूरिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन द रिमूवल ऑफ ब्लड कंपोनेंट इज कॉल्ड। रक्तदान के दौरान रक्त घटकों को निकालने की प्रक्रिया रक्तदान कहा जाता है। साइटोफ्रेसिस, प्लाज्मा फ्रेसिस, एफ्रेसिस, ल्यूकोफ्रेसिस। ब्लड डोनेशन के दौरान द रिमूवल ऑफ ब्लड कंपोनेंट इज कॉल्ड। ब्लड कंपोनेंट के निकालने को क्या कहेंगे आप? राइट आंसर है ऑप्शन सी एफ्रेसिस। उसको एफ्रेसिस कहेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
अगला सवाल है, विथ रिस्पेक्ट ऑफ एज रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज आर। उम्र के अनुसार ग्लूकोज के लिए गुर्दे की सीमा है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या चेंज नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। उम्र के अनुसार ग्लूकोज के लिए गुर्दे की सीमा है, बढ़ता है या घटता है या चेंज नहीं रहता है। कौन सा आंसर होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीज। उम्र के साथ ग्लूकोज के लिए गुर्दे की सीमा डिक्रीज होता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स द ब्लड बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त बैंक विकसित करता है, यानी उस वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको। ऑप्शन दिया ए, सर चार्ल्स रिचर्ड ड्रू, बी सर जोन्स बिगिन, सी सर लुइस ब्रेली, डी सर अलेक्जेंडर गॉडफ्रॉय। आपको बताना है ब्लड बैंक को सबसे पहले किसने डेवलप किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर चार्ल्स रिचर्ड ड्रू। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। जिसको मालूम नहीं है वो नोट कर लीजिए, जिसको मालूम है अच्छी बात है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। द डिसीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। कौन सा रोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान नहीं फैलता है? हेपेटाइटिस बी, एड्स, कैंसर, मलेरिया। आपको बताना है कौन सा डिसीज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय थ्रू फैलता है। एड्स ए बी फैलता है। कैंसर नहीं फैलता। अगर रेयर केस में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसमें कैंसर फैल सकता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मलेरिया ए बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मेन एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस मुख्य एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन दिया ए, सोडियम एंड पोटेशियम, बी सोडियम एंड क्लोराइड, सी PO4, डी ऑल ऑफ दी एबव। आपको मुख्य एक्स्ट्रा सेलुलर आयन बताना है, द मेन एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम एंड क्लोराइड मेन एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, ए डाइक्रोमैटिक एनालिसिस इज कैरीड टू इंक्रीज। द्विवर्णी विश्लेषण किसको बढ़ाने के लिए किया जाता है? ए डाइक्रोमैटिक एनालिसिस इज कैरीड टू इंक्रीज स्पेसिफिसिटी, लाइनियरिटी, सेंसिटिविटी, इंटीग्रिटी। डाइक्रोमैटिक एनालिसिस किसको बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेसिफिसिटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विच इज मोर सीरियस। कौन सा अधिक गंभीर है? ऑप्शन दिया ए, ग्लूकोज 75 mg/dl, बी पीएच 7.25, सी पोटेशियम 1.5 एम मोल पर लीटर, डी सोडियम 150 एम मोल पर लीटर। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सबसे कौन सा अधिक गंभीर है, विच इज द मोर सीरियस। जल्दी से आंसर सभी लोग दीजिए, कौन सा अधिक गंभीर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोटेशियम 1.5 मिली मोल पर लीटर। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल होता है 3.5 टू 5.5 मिली मोल पर लीटर। तो ऑप्शन सी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि इसका नॉर्मल लेवल से बहुत डाउन है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बाकी सब
एक मेंटेन लेवल का है। अगले सवाल पे चलते हैं। 5 ml of color solution has an absorbance of 0.500. The absorbance of 10 ml of the same color solution will be 5 मिली रंगीन बिलियन की अवशोषण क्षमता 0.500 है। उसी रंगीन बिलियन के 10 मिली की अवशोषण क्षमता क्या होगी? ऑप्शन दिया ए 1.000, बी 0.5002, सी 0.250, डी 0.350। जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.500। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ए बफर इज मेड ऑफ। बफर किससे बना होता है? ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, आप लोग वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी वीक एसिड एंड वीक सॉल्ट। बफर इज मेड ऑफ वीक एसिड वीक सॉल्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नो टाइम वेस्टिंग। अगला सवाल है स्टैंडर्ड माइक्रोप्लेट इन एन एलाइजा हैज। एलाइजा में एक मानक माइक्रोप्लेट है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 96 वेल, 98 वेल, 92 वेल्स, 100 वेल्स। एक स्टैंडर्ड माइक्रोप्लेट में एलाइजा का मानक क्या है, कितना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 96 वेल। एलाइजा के माइक्रोप्लेट्स हैं, इसमें टोटल 96 वेल हैं। इमेज देकर भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इमेज को क्लियर से देख लीजिए। अगला सवाल है टू करेक्ट एसिडोसिस द किडनी। एसिडोसिस को ठीक करने के लिए गुर्दे। ऑप्शन ए सिक्रीट मोर हाइड्रोजन आयन इन यूरिन, बी सिंथेसिस बाइकार्बोनेट टू ECF, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी अबव। टाइपिंग एरर हो गया है, ACC डी दे दिया है, बी होना चाहिए सी की जगह। आप लोग आंसर कमेंट में लिखिएगा, ऑप्शन नहीं लिखिएगा। आंसर जो है करेक्ट वही लिखिए। टू करेक्ट एसिडोसिस द किडनी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंथेसिस बाइकार्बोनेट टू ECF। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉशिंग इज मस्ट इन ऑल हेटेरोजेनस एलाइजा टेक्निक बिकॉज। सभी विषम एलाइजा तकनीक में धुलाई आवश्यक है क्योंकि इट रिमूव द एक्सेस बाइंडिंग, increase the specificity, increase the sensitivity, all of these. Dewashing is must in all heterogeneous ELISA technique because। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी all of these। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। PO2 आर गैसेज इन मेजर इन विच यूनिट। PO2 गैसेज को किस इकाई में मापा जाता है? एम मोल, यू मोल, MMHg या IUL। PO2 गैस है, उसको किस इकाई में मापा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी MMHg। MMHg से उसे मेजर करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सीन इन केमिस्ट्री लैब।
निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं देखा जाता? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया जा रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। किसी प्रकार की कोताही या कंजूसी नहीं चलेगी। आप लोग आंसर सभी लोग आंसर दीजिए। सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए। जो अभी तक लाइक नहीं किया है या शेयर नहीं किया है वो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक ये दोनों दिया है, दोनों को आप ज्वाइन कीजिए जिससे आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए और जितने भी प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं सभी को आप लोग देखिए। तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर।